42.84 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पैटर्न है। स्टॉक मार्केट में एक सालों में ये नंबर सिर्फ और सिर्फ 2 बारी फ्लैश हुई है एंड दोनों बार इसके बाद मार्केट क्रैश हुआ। अभी है तीसरी बार, जी हाँ अभी। पहली बार 1929 में, उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन आई, मार्केट 89% क्रैश हुई थी, लोग बर्बाद हो गए थे। दूसरी बार 1999 में .com बबल, नाम तो सुना ही होगा, मार्केट 50% नीचे, जी हाँ 50%, नैस्डैक 78% क्रैश हुई थी। और तीसरी बार है अभी, राइट नाउ, जी हाँ जून 2026। आज मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूं जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन पहले एक काम करो, अभी नीचे कमेंट में लिखो तुम बुलिश हो या बेरिश स्टॉक मार्केट पे, बस इतना, ठीक है, बस इतना, डील। चलो शुरू करते हैं। ये नंबर जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, इसका नाम है शिलर पी रेशियो। केप रेशियो के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। नाम स्कैरी है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। नॉर्मल पी रेशियो जो होता है वो सिर्फ पिछले 12 महीने की अर्निंग्स दिखाती है। शिलर पी रेशियो ये थोड़ा सा अलग है, ये पिछले 10 साल का एवरेज लेता है इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद। तो 1-2 साल, इसके बीच में 1-2 साल की खुशी या गम इसे इफेक्ट नहीं करती, ठीक है। ये तो से टेस्टेड टूल है, जी हाँ। एक इसीलिए जब ये अलार्म बजाता है मैं सीरियस हो जाता हूँ एंड आपको भी सीरियस होना चाहिए। समझो ऐसे, अगर कोई नॉर्मल प्रोडक्ट किसी दुकान में 17 रुपए में बिकता है और आज कोई उसे 40 या 50 रुपए में खरीद रहा है, तो या तो वो फ्यूचर के बारे में कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उसके पास है, या तो बिल्कुल पागल है बंदा। एंड फिलहाल स्टॉक मार्केट का जो वैल्यूएशन है वो 40-50 के जैसा है और ये सिर्फ 3 बार होने जा रहा है। ये है तीसरी बार। पहली बार 1929 में, दूसरी बार 1999 में, तीसरी बार अभी। और मैं तुम्हें ऑनेस्टली बोलूंगा, ये डेटा देखने के बाद मेरे अंदर घबराहट होने लगी। 3 बार जब ये नंबर 40 के आसपास आया। और क्या हुआ? पहली स्टोरी 1929 यूनाइटेड स्टेट्स। सब खुद को बहुत रिच सोच रहे थे, अमीर सोच रहे थे। हर कोई इन्वेस्टेड था स्टॉक मार्केट में। चाय वाला, डॉक्टर, स्टूडेंट, घर के औरतें सब इन्वेस्ट कर रहे थे स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट रोज एक नया हाई छू रहा था। लोग सोच रहे थे कि मार्केट ऐसे ही चलता चला जाएगा। फिर अक्टूबर 1929 में एक दिन सब कुछ क्रैश हो गया। मार्केट 89% क्रैश हुआ। जी हाँ 89%। मतलब अगर तुमने 1 लाख रुपया स्टॉक मार्केट में लगाया था, इमेजिन करो इस क्रैश के बाद तुम्हारे पास सिर्फ बचे रहे 11,000 रुपए। बाकी सब गॉन, वापस नहीं आया। लोगों ने अपनी जॉब्स खोई, घर खोए, कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। और उस वक्त शिलर पी रेशियो 30 के काफी ऊपर था। दूसरी स्टोरी 1999, इंटरनेट आ गया था तब तक। ये नया जमाना था, बिल्कुल नया। हर कंपनी जिसके नाम में .com था उसका स्टॉक 5x, 10x, 20x हो रहा था। कोई रेवेन्यू नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, लेकिन स्टॉक प्राइसेस स्काई हाई, आसमान फाड़ के निकल रहे थे। लोग कह रहे थे दिस टाइम इट्स डिफरेंट, इस बार सब कुछ अलग है, पुराना रूल्स नहीं चलेंगे, ये न्यू इकोनॉमी है, ऐसा भी बात लोग कर रहे थे। एंड तब शिलर पी रेशियो 44 पे पहुंच चुका था, सबसे ज्यादा। फिर 2000 में फट गया। जी हाँ, .com बबल फटा, मार्केट 50% क्रैश हुआ। नैस्डैक जो टेक स्टॉक्स का इंडेक्स है 78% क्रैश हुई। 78%। जो लोग लेट में आए थे, जिन्हें फोमो हुआ था, वो सब डूब गए, खत्म हो गए। एक नंबर और सुनो, जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा डर लगता है इस पूरी स्टोरी में, ये शिलर पी रेशियो 6 बार 30 से ऊपर गई है, सिर्फ 6 बार पूरी हिस्ट्री में। और उन 6 में से 5 बार के बाद मार्केट 20 से लेकर 89% तक क्रैश हुई है। 6 में से 5 बार, 0 एक्सेप्शंस, एक भी नहीं। जी हाँ, एक भी नहीं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पैटर्न है। एंड ये पैटर्न 155 साल का टेस्टेड एक पैटर्न है। और अब 2026 है, हम लोग 42.84 पे हैं।
सिर्फ 1.16 पॉइंट्स दूर है 1999 के ऑल टाइम रिकॉर्ड से। और कुछ लोग बोल रहे हैं दिस टाइम इट्स गोना बी डिफरेंट। क्या लगता है आप लोगों को? नीचे कमेंट करना बिल्कुल। अब तुम पूछोगे भाई हर बार कोई ना कोई कहता है क्रैश आएगा फिर नहीं आता है। तुम भी वही बोल रहे हो, फेयर पॉइंट। मैं दोनों साइड्स बताता हूं और तुम खुद डिसाइड कर लेना कि क्या है क्या नहीं है। बुलिश साइड का बात करते हैं। जो लोग बोल रहे हैं सब ठीक है, उनके पास वैलिड रीजंस भी है इस बार। पहला रीजन, एआई रेवोल्यूशन रियल है। जी हाँ, एआई रेवोल्यूशन रियल है। ये 99 जैसा नहीं है जब सिर्फ प्रोमिसेस थे। अभी माइक्रोसॉफ्ट है, एनवीडिया है, गूगल है, एंड सब जेन्युइनली पैसा कमा रहे हैं, रेवेन्यू आ रहा है, प्रॉफिट बना रहे हैं, वैल्यूएशंस ऊपर जा रही हैं क्योंकि अर्निंग्स ऊपर जा रही हैं। दूसरा रीजन, कंपनीज अपने खुद के शेयर्स खरीद रहे हैं, शेयर्स बाईबैक जिसको हम लोग बोलते हैं। इससे प्राइस आर्टिफिशियली सपोर्ट होती है। आप लोगों को इसके बारे में भी बताया। तीसरा पॉइंट, अर्निंग्स बेटर आ रहे हैं देन एक्सपेक्टेड, बिगर आ रहे हैं देन एक्सपेक्टेड। इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग फील कर रहा है। ये सब वैलिड पॉइंट्स हैं। जी हाँ, बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स हैं। चलो अभी बात करते हैं बेयरिश साइड की। पहला, पूरी मार्केट सिर्फ 10 स्टॉक्स पे डिपेंडेंट है। 10 स्टॉक्स गिने चुने, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एनवीडिया, गूगल, अमेजॉन। इनमें से किसी एक में भी प्रॉब्लम आई, पूरा मार्केट हिल जाएगा। ये कॉन्सेंट्रेशन जो है 10 स्टॉक्स की, ये बहुत डेंजरस कॉन्सेंट्रेशन है। दूसरा, एनवीडिया पे स्पेसिफिकली गूगल, अमेजॉन, मेटा अपना खुद के एआई चिप्स बना रहा है। मतलब एनवीडिया का जो मोट है वो स्लोली नैरो हो रहा है। समझ रहे हो आप लोग? तीसरा, इंटरेस्ट रेट्स अभी भी हाई है कि नहीं? एक्सपेंसिव मार्केट प्लस एक्सपेंसिव मनी, ये कॉम्बिनेशन हिस्टोरिकली कंफर्टेबल नहीं है। ये कॉम्बिनेशन हिस्टोरिकली मार्केट को सपोर्ट नहीं करता है। तो दोनों साइड्स के पास सॉलिड पॉइंट्स हैं। मैं तुम्हें कोई एक साइड नहीं पकड़ा रहा, ये तुम्हारा काम है, अपना दिमाग लगाओ तुम। और एक चीज बता दूं, इस वीक मैं टेलीग्राम पे इस टॉपिक पे और डिटेल्स शेयर करूंगा, एग्जैक्ट लेवल्स जो मैं देख रहा हूं, जो मैं पर्सनली फील कर रहा हूं। आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, लिंक को क्लिक कीजिए एंड मेरा टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। एंड उसी के साथ साथ मेरा हर एक ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स भी आप लोगों को नीचे मिल जाएंगे। अब मैं तुम्हें अपनी पर्सनल ओपिनियन देता हूँ और मैं पहले ही बोल देता हूँ, बहुत लोग डिसएग्री करेंगे, बहुत लोग एग्री भी करेंगे, दैट्स कंप्लीटली फाइन। आप लोग नीचे कमेंट करके अपना अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। मैं पर्सनली ये सोचता हूँ 2026 में 1929 जैसा या 1999 जैसा कैटास्ट्रॉफिक क्रैश हो सकता है ना दिखे। क्यों? क्योंकि 1999 में कंपनीज लॉसेस में थी, सिर्फ हाइप था, रेवेन्यू नहीं था। अभी कंपनीज एक्चुअल प्रॉफिट में है, कंपनीज कमा रही हैं। ये एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है। और 1929 में बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गया था। अभी रेगुलेशन ज्यादा है, उस लेवल का सिस्टमैटिक रिस्क अभी नहीं दिख रहा है मुझे। तो मेरा टेक ये है, इमीडिएट कैटास्ट्रोफिक क्रैश तो प्रोबेबली नहीं आएगा, लेकिन और एक बहुत बड़ा लेकिन है। मैं ये सोचता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई और एक ट्रिगर आएगा जबरदस्त, शायद इस साल, शायद अगला साल। एक इवेंट जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट को तोड़ देगा, झंझोर देगा पूरा। शायद कोई बड़ा एआई का डिसअपॉइंटमेंट हो, शायद फेड का अनएक्सपेक्टेड कुछ मूव हो, शायद जियोपॉलिटिकल कोई इवेंट हो। और जब वो ट्रिगर आएगा, इन वैल्यूएशंस के साथ करेक्शन तेजी से आएगी। कितनी बड़ी मुझे ऑनेस्टली नहीं पता, 20%, 30%, 40% ज्यादा से ज्यादा मैं नहीं जानता, मुझे पता नहीं है। तो मैं पर्सनली अभी क्या कर रहा हूँ, पूरा इन्वेस्टेड तो मैं नहीं हूँ, थोड़ा कैश भी होल्ड कर रहा हूँ अपॉर्चुनिटीज के लिए। अगर करेक्शन आए, डिफेंसिव पोजीशन में हूँ, कुछ गोल्ड, कुछ स्टेबल एसेट्स, नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस ऑफ कोर्स। पैनिक में नहीं हूँ, ये सबसे बड़ा बात है, लेकिन कॉशियस जरूर हूँ। हर एक कदम सोच समझ के, कैलकुलेट करके ही मैं ले रहा हूँ। अगेन, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। और अगर मैं गलत निकला, अगर मार्केट 30% ऊपर चली गई, पंप देखने को मिला हम लोगों को, तो उसके ऊपर भी वीडियो बनेगा, प्रॉमिस। क्योंकि ये मार्केट का डायनामिक्स है, कोई भी 100% सही नहीं हो सकता। और जो कहता है 100% कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ
मैं एकदम करेक्ट बोल रहा हूँ, मुझे भरोसा है, उससे थोड़ा सा दूरी बनाकर रखना ही बेटर है। तो प्रैक्टिकली तुम्हारे लिए क्या मतलब है ये सब का? 3 सिंपल चीजें। एक, पैनिक मत करो। ये डेटा जो है स्कैरी है, लेकिन मार्केट कभी एग्जैक्ट वही नहीं करती जो डेटा कहता है, कभी भी नहीं। इसके बारे में आप लोगों को इससे पहले भी मैंने बताया है। नंबर 2, खुद को डाइवर्सिफाई करो। सिर्फ टेक स्टॉक्स में ही मत रहो। गोल्ड देखो, क्रिप्टोज देखो और मार्केट्स देखो। एक बास्केट में सब कुछ मत डाल दो। नंबर 3, थोड़ा कैश रेडी रखो। अगर करेक्शन आती है तो तुम्हारे पास बाइंग कैपेसिटी होना चाहिए, जब सब बेच रहे होते हैं, क्योंकि यही रियल मनी बनती है, जब दूसरे घबरा रहे होते हैं। अब तुम्हारी बारी। कमेंट में बताओ तुम क्या सोचते हो, 2026 में मार्केट क्रैश करेगा या नहीं? सिर्फ एक नंबर लिखो, कितना % डाउन, बस उतना ही, या इतना % ऊपर जाएगी। और एक काम, ये वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर बिल्कुल कर देना जो क्रिप्टो या स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, लेकिन उसे इसके बारे में पता नहीं है। कोई एक्सप्लेनेशन मत दो, बस भेज दो, देखो वो क्या कहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।